देश में आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है और नवरात्र के पावन पर्व पर केंद्र की मोदी सरकार ने तमाम देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कई सारे बदलाव कर दिए। अब आपको देश में 3 ही प्रकार की जीएसटी जो है भुगतान करनी पड़ेगी। एक है 5, दूसरी है 18 और तीसरी होगी 40%। इससे पहले आप कल तक अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग प्रकार की जीएसटी जो है देनी पड़ती है, जिसके बाद अब देशवासियों को एक बड़ी राहत मिली है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब जीएसटी में बदलाव लाया है मोदी सरकार ने तो कितना बड़ा अहम माना जा रहा है देश की जीडीपी को लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती लिए। क्योंकि अब आप फ्रिज, टीवी, एसी या गाड़ी लेना जाएंगे तो आपको 5-10 हज़ार रुपए की बचत जो है वो होते हुए दिखाई देगी। और सर ये बताइए कि मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है और जीएसटी में कटौती कर दी है, 3 ही जीएसटी रख दी है और सरकार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि एक बड़ी सौगात है नवरात्र के अवसर पर, दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैसे देखते हैं? मैं आज मोदी जी को जो कि एक यशस्वी कर्मनिष्ठ भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए ये जो नवरात्रि का जो गिफ्ट आज की भारतीय जनता को दिया है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। क्योंकि इतना अच्छा सरलीकरण जो उन्होंने किया है, 3 स्लैब बना दिए हैं और ड्रास्टिक कट किया है, तो आज यहाँ के कंज्यूमरों को ये बहुत बड़ा उपहार है नवरात्रि पहले दिन का। और मैं आज के सब कंज्यूमर की तरफ से उनको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, कार्स हैं, सब के अंदर मेजर जीएसटी कट हुआ है। तो ये दिवाली भी अच्छी होगी, नवरात्रि भी अच्छी होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। और मोदी जी को बार बार धन्यवाद। आप बताइए, महिलाओं के लिए भी आज बड़ा सौगात दिया है क्योंकि घर के सामान जो है वो सस्ते कर दिए हैं, तो कैसे देखते हैं? नवरात्र का दिन है, इससे बड़ा तोहफा आपको लगता है कि सरकार ने दिया था? ज़रूर मोदी सरकार ने हमारे लिए एक बहुत अच्छी ये एक स्कीम लाई है और ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। क्योंकि हम नवरात्र होता है, दिवाली होती है, तो हम घर में सामान, नई चीज़ें लेना चाहते हैं और उससे कंज्यूमर्स के साथ साथ जो व्यवसायी है उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि लोग ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे और हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो थोड़ी सी पहले से बेहतर हो पाएगी। इस आपको लगता है देश की जीडीपी मजबूत होगी? सस्ता कर दिया है, देश की विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही जा रही है, इससे और बूस्ट मिलेगा? देखिए, जीडीपी के अंदर जो इससे जो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, अभी बहुत सारी विश्व के अंदर नई अमेरिकन सरकार की जो टैरिफ्स लग रहे हैं उससे इन्वेस्टमेंट में रुकावट आ रही है, पर ये जो कंजम्पशन बढ़ेगा उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये जो मोदी सरकार ने जो एक ही तीर से 2 निशान लगाए हैं, एक कंजम्पशन बढ़े, यहाँ की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, लोग को राहत मिले और हमारी जीडीपी ग्रोथ बनी रहे, बरकरार रहे। आप बताइए कि इन्होंने कहा कि एक तीर से 2 निशान लगाए हैं। एक तो ट्रम्प, हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जीडीपी तो बढ़ेगा ही, लेकिन उनका दूसरा भी नारा है लोकल टू वोकल का, जिसमें मैं चाहूँगा कि अभी त्यौहार का सीज़न है तो लोग जो यहाँ पे बनी हुई चीज़ों को अगर ज़्यादा बाय करें या परचेस करें, इससे हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। उसी साथ हमारे लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेगी और अपने आप पे स्वयं रोजगार के हिसाब से लोग अपने आप पर पैरों पर खड़े होंगे। सरकार आपको लगता है कि स्टार्टअप इंडिया में ज़्यादा सोच रही है क्योंकि स्वदेशी अपनाओ जो है हटाने का नारा लगा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है खुद इंडिया में हो और उससे जीडीपी मजबूत? आपको लगता है बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया जीएसटी हटा के? जी, जीएसटी के साथ साथ मुझे लगता है कि मोदी जी की जो सोच रही है आत्मनिर्भर भारत, तो उसके तहत अगर देखा जाए तो जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत ये जैसे इन्होंने कहा एक तीर से 2 निशान है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2014 से लेकर आज तक जो स्टार्टअप में ग्रोथ हुई है वो इन्हीं सब जो पॉलिसीज़ है, रेगुलेशंस है, उनकी वजह से आई है। और मैं ये स्वागत करता हूँ इस निर्णय का और मोदी जी को और तमाम भारतवासियों को बधाई देता हूँ नवरात्रि की भी और जो हम कर पाएंगे श्रेष्ठ भारत के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे कि दिवाली आ रहा है और ये बताइए कि महिलाएं ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, तो जीएसटी जब कम हो गया है तो शॉपिंग करने में और भी आसानी होगी? हाँ, महिलाएं ऐसे होती है कि हम जब शॉपिंग में जाते हैं तो मैग्नेट की तरह दुकान की तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। सो अभी जीएसटी कम होते ही हमारे
महिलाओं में आई थिंक और भी शॉपिंग की जो उनकी इच्छा है वो थोड़ा और बढ़ेगा और वो अपने घर के लिए सिर्फ साड़ी वगैरह ही नहीं, अपने घर के लिए भी कुछ कुछ सामान अपने लिए खरीद पाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जाता है कि स्टार्टअप इंडिया जो लोग करना चाह रहे हैं, जो अपने फैक्ट्री लगाना है, जीएसटी में जैसे कम हो गई है, तो कितना आसान हो जाएगा? देखिए, कंजम्पशन बढ़ने से जो लोकल स्टार्टअप्स हैं जो कि लोकल प्रोडक्शन में को बढ़ाना चाहते हैं, उनका जब प्रोड्यूस बिकेंगे तो फिर उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा तो भारत की तरक्की होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी ने बहुत दूरदर्शिता से इसको राइट समय पे जो जीडीपी इनिशिएटिव लिया है, ये भारत की प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है नवरात्रि की। बिल्कुल बिल्कुल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहला जाती है। तमाम कारोबारी हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, और देश से ये महाराष्ट्र से अगर हम बात करें, मुंबई से बात करें, तो एक हद तक एक जीडीपी को, देश की जीडीपी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र, मुंबई हमेशा से अग्रसर रहता है। तो ऐसे में जो मुंबई वासी हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि जीएसटी जो कम किया गया है, बहुत सही समय पर फैसला किया है, क्योंकि एक तरफ ट्रम्प का 50% टैरिफ था, उसकी वार थी, तो अब जीएसटी की जो एक बोझ हल्का कर दिया है कि अगर आपसे आप कुछ लेने जाएंगे तो आपको थोड़ी सस्ती जो है आपको सामान खरीदने की अब आपको लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी, क्योंकि अगर आप उसके लिए 10,000 ज़्यादा देते तो आपको 10,000 आप सस्ते मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, इससे देश की जीडीपी और मजबूत होगी और खरीदारी जोरों शोरों में होगी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार और धनतेरस और जो है तमाम ऐसे त्यौहार बड़े हैं वो इस वक्त नज़दीक आने वाले हैं। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।